गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। आप लोग मैं समझता हूँ अच्छे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स गणित में ज्यामिति लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट में लिख रहे हैं कि सर पीछे वाला जो छूट गया है उसे पुनः बताने की कृपा करें। तो मैं पीछे वाला अभी चल रहा हूँ। छठ के बाद 26 थ्योरम में आपके पास फिर रूबरू हूँगा। जब तक इधर हम जो छूट गया है उसको मैं मेंटेन करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बुझाने की बहुत कोशिश की, हवाओं ने बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सी ऐसी बाधाएं आपके पास आएगा जो आपको अपने मंजिल से डेविएट करेगा, पर मंजिल को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंजिल को प्राप्त करने का भरपूर कोशिश करें। जिस प्रकार चिराग जलने में आंधी जो है वह बहुत कोशिश करता है बुताने का, पर चिराग आंधियों में भी जल सकता है, बशर्ते आपका अगर सोच और इरादा पक्का होगा तो मंजिल अवश्य मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं थ्योरम स्टूडेंट फ्रेंड्स में 8.4 परिमेय संख्या है और भारतीय भवन में इसकी क्रम संख्या क्या है ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन थ्योरम जो है वह कहता है दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा अगर काटती है तो एक हुई ओर के अंतःकोण का युग्म संपूरक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह यही थ्योरम है। इसके पहले मैं इसका विगृहीत से आपको रूबरू करा दिया था। मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने भी थ्योरम है 2 बार 4 बार 5 बार लिखेंगे तभी आपका कंसेप्ट बनेगा, अदरवाइज कंसेप्ट बनने में दिक्कत होता है। और 2 बार 4 बार इसे अवश्य आप जो है इसको लिखने का कोशिश करें। और देखिए, हम लोग अब परिमेय 8.4 स्टूडेंट फ्रेंड्स में परिमेय 8.4 ये किसका है? स्टूडेंट फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स के किताब के अनुसार ये कहता है दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के
एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है, संपूरक होता है। जैसा कि आप लोग, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। अतः अब ये आपका थ्योरम है, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर का अंतःकोण संपूरक होता है। तो इसको हम अब साबित करने जा रहे हैं। सपोज दैट ए बी एक रेखा है, इसके समानांतर सी डी दूसरी रेखा है, इसे पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है जो क्रमशः एम एवं एन बिंदु पर काटती है। तुमको साबित करना है कि अंतःकोण संपूरक होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए इस कोण का नामकरण कर देंगे। एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पाँच, 6, 7 तो 8। इस प्रकार 8 कोण इसमें बना है। तो संपूरक कोण जो होगा ये इस कोण को 4 और 5 हमारा क्या होगा, संपूरक कोण। उसी प्रकार आपका 3 और 6 ये क्या होगा, संपूरक कोण। आपको यही साबित करना है 4 जोड़ 5 बराबर 180 डिग्री अथवा 3 और 3 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो देखते हो उसी को लिखना है। क्या देख रहे हैं, ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा को पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर काटती है। इसलिए साबित करना है, कि कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री अथवा कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री, यही साबित करना है। तो साबित करने के लिए हम प्रमाण लिखते हैं। तो प्रमाण में वही चीज लिखा जाता है जो सवाल में दिया रहता है। तो यहां पर हमको ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है। प्रमाण में हम लिखेंगे, चूंकि ए बी समानांतर सी डी रेखा को पी क्यू रेखा काटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित कहता है, विलोम वाला कहता है, संगत कोण अभिगृहित कहता है अगर रेखाएं समानांतर होगा तो संगत कोण समान होगा। यहां भी रेखाएं समानांतर है तो संगत कोण क्या होगा, समान होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं
ए बी समानांतर सी डी होने के कारण हम 3 बराबर 6 या 1 बराबर 5 लिख सकते हैं, या 2 बराबर 6 लिख सकते हैं, 3 बराबर 7 लिख सकते हैं, 4 बराबर 8 लिख सकते हैं। ये क्या है? संगत कोण है। तो इसलिए मैं लिखूंगा कोण 1 बराबर कोण 5। ये क्या है? ये संगत कोण है। ये संगत कोण, ये संगत कोण है। क्यों लिखा भाई? तो रेखाएं समानांतर है, इसलिए संगत कोण क्या होगा? वो समान होगा। उसके बाद जैसा कि आपको जब एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है, याद कीजिए आप आसन्न कोण अभिगृहित मैं बता चुका हूं। जब एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो उसके दोनों ओर के बने कोण क्या होता है? आसन्न कोण होता है। क्या होता है? आसन्न कोण होता है, जिसका मान होता है 180 डिग्री। क्या है? जिसका मान होता है 180 डिग्री। यहां भी हमारा ए बी रेखा पर बीएम रेखा आधारित है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी रेखा पर बीएम रेखा आधारित है। क्या है? आधारित है। आधारित होने के कारण कोण 1 और जोड़ कोण 4 हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों भाई? आसन्न कोणों का आसन्न कोण अभिगृहित कहता है एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका योग 180 डिग्री होता है। ठीक यहां पर भी इसीलिए हम लिखेंगे, चूंकि ये रेखा पर इस रेखा पर बीएम रेखा आकर मिला है, इसीलिए कोण लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर ये क्या है? आसन्न कोण अभिगृहित से लिख देंगे। आसन्न कोण अभिगृहित से हम जानते हैं। ठीक है। अब भाई देखो यहां 1 बराबर 5 है, 1 की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि इस समीकरण मान लिया जाए इसको 1 रख लिया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में कोण 1 के जगह पर कोण 5 लिखने पर हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं भाई? हम क्या पाते हैं? देखिए चूंकि 1 बराबर 5 है, 1 यहाँ भी है, तो 1 की जगह पर 5 हम लिखेंगे, तो इसलिए हम पाते हैं कोण 4, या ऐसे लिखो कोण 5 जोड़ कोण 4। यहाँ देखिए भाई साहब 4 और 5 क्या है? यह अंतःकोण है कि नहीं है? अंतःकोण है, और अंतःकोण संपूरक होते हैं। मैं साबित कर दिया। कोण 5 जोड़ 4 बराबर 180 डिग्री। यह क्या है? यह अंतःकोणों का युग्म है ना भाई? मैं समझता हूं। तो यहां पर 5 और 4 हमारा अंतःकोण है, उसी प्रकार हम इसको भी साबित कर सकते हैं। अतः इसलिए ये क्या हो गया? दिस वाज टू प्रूव। मैं समझता हूं कि सारे बच्चे इस थ्योरम में को समझ गए होंगे, भली भांति से समझ गए होंगे। मैं और किंतु परंतु नहीं हो रहा होगा। अगर किन्हीं को किंतु परंतु अगर रहा है तो कमेंट में लिखेंगे, मैं पुनः इसे फिर समझा दूंगा। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया कर हमारे चैनल @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष पेश करता रहूं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे इसके बाद अगला थ्योरम के साथ। जय हिंद, जय भारत।